अब क्वेश्चन नंबर है 108। ठीक है, रिएक्शन को भी याद करते चले जाओ तो आपको बेनिफिट रहेगा। ये टेस्टिंग होती है माइंड की। आपने अगर सुना होगा भूलना भूल जाओगे, एक प्रोग्राम चलता है और उसमें टेक्निक सिखाई जाती है, और वो टेक्निक से आपकी मेमोरी पावर इतनी बढ़ जाती है कि आप कोई चीज भूल ही नहीं सकते। अगर आपने कोई चीज सुन ली तो आप भूल नहीं सकते उसे। ठीक है, तो वो टेक्निक का एक हिस्सा ये वाला भी होता है। ठीक है, जब वो ट्रेनिंग करवाते हैं तो उसमें एक हिस्सा ये होता है कि जैसे मैंने जो चीजें बता दी, अब आप बिना देखे इन चीजों को लिखो, तो जब आप मेमोरी को जोड़ डालोगे तो आपकी मेमोरी पावर क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हम आगे उससे भी अप्लाई करेंगे जो उसके टर्म्स होते हैं, ताकि आपकी मेमोरी पावर बहुत अच्छी हो जाए, आप देखते ही सारी चीज को याद कर लो। तो KMnO4 गिव्स K2MnO4 प्लस MnO2 प्लस O2, यहाँ से O2 निकलेगा, तो ये रिएक्शन भी याद कर लेना। अब क्वेश्चन नंबर 108 है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ओजोन इज द रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ ऑक्सीजन है, या ओजोन इज एन आइसोमर ऑफ ऑक्सीजन है, या कोई रिलेशन ही नहीं है ओजोन और ऑक्सीजन का, या फिर ये एलोट्रॉप्स है। कौन सा आंसर आपको सही लग रहा है इसमें से, A B C या D, या 1 2 3 4, कौन सा सर ऑप्शन डी। आपको सही लग रहा है? हाँ बताओ सुमित। सर डी। D, ओके। और अंबिका? सर फोर्थ। राइट। ठीक है, तो दोनों के राइट आंसर हैं। फोर्थ इज एलोट्रॉप फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन, और ओजोन के एलोट्रॉपिक फॉर्म है। अब क्वेश्चन नंबर 109 पे आ जाओ। 109, ये भी आपको मैंने अभी टेक्निक इसकी बताई है, किसमें, पायरो मेटलर्जी वाला। याद करो, पायरो मेटलर्जी का ही कई चीजें क्या होती हैं, एक दूसरे के कोलेट होते हैं। अब बताओ इसमें थर्मल डिकम्पोजिशन गिव्स ऑक्सीजन गैस, कौन सा इसमें से सही होगा, AG वाला, या PB वाला, या PbO2 वाला, या AL ऑल, मतलब इसमें कौन सा आंसर टिक करोगे आप, किसको आप हीटिंग करोगे तो ऑक्सीजन मिलेगा। ये भी मैंने आपको सर बी। पायरोमेटलर्जी वाला था उसमें, अभी भी इससे पहले हमने डिस्कशन किया था। तो इसमें से कौन सा आंसर सही लग रहा है? ओके, सुमित और अंबिका। ओके, इसका आंसर है ऑल। ऑल, ऑल क्यों है देखो, मैंने आपको क्या बताया, जो लेस रिएक्टिव होते हैं, जैसे AG लेस रिएक्टिव है, और PB लेस रिएक्टिव है, और कॉपर लेस रिएक्टिव है। तो जनरली जो लेस रिएक्टिव ऑक्साइड होते हैं, ठीक है, जब आप उसे सिंपल हीटिंग कर देते हो, थर्मल का मतलब हीटिंग करना है, जैसे आप उसे हीटिंग करोगे, जैसे HG वाला बताया था अभी आपको, तो जो लेस रिएक्टिव होते हैं अगर ये हीटिंग करोगे तो ये क्या करते हैं, मेटल अलग हो जाएगा, इसका PB अलग हो जाएगा, और ऑक्सीजन गैस अलग हो जाएगी। ठीक है, जितने भी लेस रिएक्टिव होते हैं ध्यान रखना, अगर वो ऑक्साइड में है और अगर आप हीटिंग करते हो उसे, तो ऑक्सीजन अलग हो जाएगी और मेटल अलग हो जाएगा। ठीक है, तो ये पायरोमेटलर्जी में आता है। क्वेश्चन नंबर 110, अब बताओ इसमें एसिडिक ऑक्साइड किसे कहते हैं। एक होता है बेसिक ऑक्साइड, एक होता है एसिडिक ऑक्साइड, और एक होता है न्यूट्रल। ठीक है, एसिडिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड एंड न्यूट्रल, तीन इस कैटेगरी में से बांट देते हैं। तो एसिडिक ऑक्साइड कौन सा होता है, मेटल ऑक्साइड होता है, या नॉन मेटल ऑक्साइड होता है इन जनरल, या कोई और होता है? हाँ, सही बताया अंबिका ने। और सुमित? इसका आंसर है फर्स्ट वाला ही, 110 का आंसर है फर्स्ट। इसको याद कर लेना। देखो जो भी ये होगा इसमें, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हाईएस्ट होती है। देखो Mn2O7 में देखो Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट +7 होती है। ठीक है,
और मैंने अभी आपको बताया था कि जिसकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो हर हमेशा एसिडिक ऑक्साइड होगा। देखो ऑक्सीडेशन नंबर से कई चीजें होती हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का पता लगाते हैं हम, रिड्यूसिंग एजेंट का पता लगाते हैं हम, एसिडिक ऑक्साइड का पता लगाते हैं, बेसिक ऑक्साइड का पता लगाते हैं। इतना आ गया। अभी देखो और कितने यूज हैं इसके। केवल एक ही टर्म है ऑक्सीडेशन नंबर, और इसके इतने एप्लीकेशन है। तो Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे +7 होगी जो हाईएस्ट है। तो हाईएस्ट होने की वजह से क्या होगा, ये एसिडिक ऑक्साइड होता है, ध्यान रखना। अब जो मेटल ऑक्साइड होता है, मेटल ऑक्साइड बेसिक होता है, तो मेटल ऑक्साइड इज बेसिक ऑक्साइड। अंबिका आपने सही बताया इसका आंसर भी। और नॉन मेटल जो ऑक्साइड होता है, नॉन मेटल में लेकिन कुछ होते हैं ये नाइट्रोजन के, ये न्यूट्रल होते हैं। ठीक है, न्यूट्रल कुछ है, ज्यादा नहीं है, बस 3-4 ही है जो न्यूट्रल हैं। बाकी जितने भी मेटल ऑक्साइड हैं वो बेसिक होते हैं, और जो नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक होते हैं। ठीक है, और ये डी ब्लॉक का एलिमेंट, तो डी ब्लॉक में हम ऑक्सीडेशन नंबर से फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, डी ब्लॉक में ऑक्सीडेशन नंबर यूज होता है। बाकी पी, एस और पी के लिए जो भी मेटल ऑक्साइड होगा वो बेसिक, जो नॉन मेटल ऑक्साइड होगा वो एसिडिक होगा। ठीक है, और कुछ न्यूट्रल होते हैं, इसमें N2O भी न्यूट्रल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, एटोमिसिटी ऑफ सल्फर इन रोम्बिक सल्फर। रोम्बिक सल्फर में सल्फर की एटोमिसिटी कितनी होगी? हाँ, अंबिका और सुमित बताओ। एटोमिसिटी ऑफ सल्फर इज 8। ठीक है, S8 होता है, आपने देखा होगा। यानी कि एक मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर में 8 एटम होते हैं। एटम जितने होंगे उसे कहते हैं एटोमिसिटी। एटोमिसिटी मतलब नंबर ऑफ एटम। हाँ ठीक है सुमित। इसमें एटोमिसिटी मींस नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। ठीक है, तो सल्फर में, एक सल्फर में 8 एटम होते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, एटोमिसिटी 8 हो जाएगी, मतलब नंबर ऑफ एटम। अब ये देखो 112 का क्वेश्चन पूछ लिया उसने कि कौन सा पैरामैग्नेटिक होगा इसमें से। पैरामैग्नेटिक कौन सा होगा? जनरली देखो जितने भी सल्फर वाले होते हैं या 16 ग्रुप के होते हैं, वो सारे डायमैग्नेटिक होते हैं ऑक्सीजन को छोड़ के, लेकिन स्टेट कुछ ऐसी होती है कि पैरामैग्नेटिक रिएक्टर शो करेगा। तो कौन सा है वो? हाँ, अंबिका ने सही आंसर बताया। और इसके अलावा सर S2C। S2 राइट, बिल्कुल सही है। S2 इज राइट आंसर। देखो जैसे O2 है, O2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन होता है, तो ऐसी S2 अगर वेपर फेज में होगा तो अलग अलग होगा, तो ये भी क्या होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। बाकी ये सॉलिड फॉर्म में होते हैं, आपस में कंबाइंड हो जाते हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है, ये डायमैग्नेटिक होते हैं। तो बाकी जितने भी एलिमेंट होते हैं ऑक्सीजन को छोड़ के वो सब डायमैग्नेटिक होते हैं, लेकिन जो S2 के फॉर्म में होगा, O2 के फॉर्म में होगा, वो पैरामैग्नेटिक होगा। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, देखो पर डे की कैपेसिटी बना लो कम से कम 50 क्वेश्चन। तो 1 आवर्स में हम 50 क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। व्हाट इज एक्स? अब आपको ये रिएक्शन बताई थी मैंने कॉन्टैक्ट प्रोसेस में। कॉन्टैक्ट प्रोसेस अगर आपको याद होगा तो उसमें ये रिएक्शन थी S2+O2 गिव्स SO3। इसमें ये कैटलिस्ट हमने कौन सा यूज किया था? ये कैटलिस्ट है। तो कौन सा कैटलिस्ट हमने यूज किया इसमें वैंडेनम कॉन्टैक्ट पेरोक्साइड। प्रोसेस ऑफ सल्फर? हाँ सही बताया सुमित। अंबिका, कौन सा आंसर होगा इसका? कॉन्टैक्ट प्रोसेस में, कॉन्टैक्ट प्रोसेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, जब हम सल्फ्यूरिक एसिड बना रहे थे तो हमने कौन सा कैटलिस्ट यूज किया था इसमें? सर तो इसका V2O5। हाँ V2O5 इज द राइट आंसर। ठीक है, वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 114। अभी देखो मैंने ऑक्सो एसिड बताए थे सारे, सल्फर के ऑक्सो एसिड बताए थे। इसमें ओ ओ बॉन्ड किस में होता है? 114 क्वेश्चन, ओ ओ बॉन्ड किस में होगा? ओ ओ बॉन्ड किस में होगा?
स्टार्टिंग में बताया था मैंने, आपने मिस कर दिया था सुमित। तो इसका आंसर मैं बता देता हूँ, H2S2O8। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, देखो SOOS, तो ये O बॉन्ड होता है बीच में। बाकी देखो S के दो हैं, दो यूज हो गए, ऑक्सीजन के 8 थे, दो यूज हो गए, 6 बच गए। 6 कैसे करना है, देखो एक डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड हो गया, दो यहाँ चले गए, दो यहाँ चले गए, मैक्सिमम डबल बॉन्ड बनाने हैं बस सल्फर के साथ। उसके बाद कितने बच गए, दो, दो O बच गए, दो H बच गए, तो दो OH। तो ये बनता है H2S2O8। ठीक है, इसे कहते हैं पर ऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड, पर ऑक्सो, पर ऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, डाई सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये क्वेश्चन पूछता है, देखो कॉम्पिटिटिव में भी आता है और आपके पास भी आएगा। ऑक्सो एसिड से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव में भी। अब 115 क्वेश्चन, इसका आंसर बताओ। कार्बोहाइड्रेट में जैसे हमने कंसंट्रेट H2SO4 डाला तो ब्लैक कलर का हो जाता है बिल्कुल, तो उसका रीजन क्या है, किसकी वजह से होता है ये? हाँ, अंबिका राइट आंसर है। और सुमित, अगर आपने कार्बोहाइड्रेट लिया और सर उसमें डिहाइड्रेशन। कंसंट्रेट H2SO4 डाल दिया, हाँ वेरी गुड, डिहाइड्रेशन, यानी इसका वाटर, ये क्या है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ये दूसरे से वाटर मॉलिक्यूल को निकाल लेता है। लेकिन कंडीशन क्या है, ये उसके साथ कंबाइन नहीं होना चाहिए, या उसका रिएक्शन नहीं होनी चाहिए। पता चला अगर ये उसके साथ रिएक्शन करके कोई दूसरा कंपाउंड बनाएगा तो वहां पे वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम नहीं करेगा। ठीक है, बाकी उनके साथ करेगा जिनके साथ ये रिएक्शन नहीं करता। तो कार्बोहाइड्रेट के साथ ये रिएक्शन नहीं करता है, इसीलिए यहाँ पे ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करेगा। अब क्वेश्चन नंबर 116। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 116 यानी 116, ये भी मैंने आपको किस में बताया था, कॉन्टैक्ट प्रोसेस में, अगर याद हो आपको, H2SO4 का, कल ही हम लोगों ने पढ़ा इसे। H2SO4 के लिए बताओ कौन सा आंसर सही लग रहा है आपको। पहले केस में देखो क्या होता है, सल्फर ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होगा, SO2 बना देगा। ठीक है, मेन की पॉइंट बताना। ओके अंबिका, और इसके अलावा दूसरे में कह रहा है, देखो SO2 ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होकर SO3 बनाता है वेनेडियम पेंटाऑक्साइड से। उसके बाद तीसरे स्टेप में बता रहा वो कि H2SO4 के साथ रिएक्शन करेंगे तो ओलियम बना देता है। ओलियम मीन्स H2S2O7, इसे ओलियम कहते हैं। और फोर्थ कह रहा है कि बी और सी दोनों है, तो आपको इस किस में टिक करोगे, सबसे मेन की कौन सी इसमें, देखो यही कंफ्यूजन होता है। ये सारे सही हैं, लेकिन वो कहेगा इसमें सबसे ज्यादा मेन कौन है, तो अंबिका ने सही बताया, इसका आंसर सेकंड वन। सेकंड वन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये वाला जो स्टेप है, ये इसकी क्या की पॉइंट है, ये बेसिक है इसका। ठीक है, तो देखो ऐसे आते हैं। अब आप किस में आंसर करोगे, अगर आपने पढ़ा भी है लेकिन आप इसका आंसर कैसे करोगे, तो जब तक आपको उस चीज के बारे में नॉलेज नहीं होगा आप नहीं कर पाओगे। इसीलिए सारे क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करो जो इस टाइप के आते हैं। अब है 117, SO3 में सल्फर की हाइब्रिडेशन क्या होगी, SO3 में सल्फर का हाइब्रिडेशन क्या होगा? ओके अंबिका, और इसमें SO3, देखो SO3 कैसे बनेगा, एक डबल बॉन्ड, दूसरा डबल बॉन्ड, तीसरा, देखो मैंने आपको क्या कहा था, सिंपल ट्रिक क्या है, सल्फर बीच में रखो, जितने ऑक्सीजन फ्री है सब में डबल बॉन्ड लगा दो। ये आपको लर्न करने का तरीका बता रहा हूं मैं। तो इसका आंसर देखो क्या होगा, एक एस का, ध्यान रखना हाइब्रिडेशन में पाई बॉन्ड पार्टिसिपेट नहीं करता, तो इसमें 3 सिग्मा होंगे। ठीक है, इसमें 3 सिग्मा होंगे, तो इसका मतलब एक एस होगा, एक पी होगा, एक पी होगा, यानी sp2। ध्यान रखना sp2 पाई बॉन्ड हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। ठीक है, तो इसका आंसर फर्स्ट हो गया, हालांकि आ जाता है कई बार, लेकिन अब 118 का आंसर क्या होगा, देखो बाई विच ऑफ द फॉलोइंग SO2 इज फॉर्म्ड,
आपको कौन सी ऐसी रिएक्शन बताई थी जिसमें SO2 बनता है, और मैंने कहा था ये एक्सेप्शनल केस है, जनरली ऐसा होता नहीं है लेकिन इसमें होता है। वो कौन सी रिएक्शन है, अगर आपको ये ध्यान हो, तो मैंने आपको उस समय कहा था कि ये जनरल रिएक्शन नहीं है लेकिन किसी में ये होता है। हाँ ओके अंबिका, और इसके अलावा ये जनरल रिएक्शन नहीं होती लेकिन किसी केस में ये होता है। इसका आंसर है थर्ड वन। ठीक है, थर्ड वन में Cu प्लस H2SO4, मैंने कहा था अगर मेटल रिएक्शन करेगा तो हाइड्रोजन गैस बनती है, जैसे Zn है प्लस H2SO4 करेंगे तो Zn H2SO4 को हटा देगा, ZnSO4 बच जाएगा और H2 अलग हो जाएगी। लेकिन ये हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव होता है, तो इस केस में CuSO4 भी बनता है लेकिन SO2 गैस बनती है। ठीक है, SO2 और वाटर बनता है, तो इस केस में SO2 गैस बनेगी अगर क्या होगा, ये Cu के साथ रिएक्शन करेगा, तो C इज द राइट आंसर। मैंने कहा था जो लेस रिएक्टिव होते हैं हाइड्रोजन से वो एक्सेप्शनल केस शो करेंगे, बाकी जो इससे ज्यादा रिएक्टिव होंगे वो हाइड्रोजन गैस को डिस्प्लेस करेंगे और इसका सल्फाइड बन जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है देखो। नेक्स्ट वन इज, तो ये रिपीटिशन भी होगी आपके साथ में। अब ये ट्रिक यूज करो जो मैंने अभी ट्रिक बताई आपको, और आप इसमें बताओ SO2 का फॉर्मूला, और इसमें बताओ कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड है SO2 में, हाउ मैनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स आर देयर। वही ट्रिक है जो मैंने अभी आपको बताई। ठीक है, इसका मतलब ट्रिक क्या बताई थी मैंने आपको, जैसे S है, दो O है तो इसमें आंख सर बंद बी। करके क्या कर दो, डबल बॉन्ड कर दो। हाँ बताओ क्या है, इसमें डबल बॉन्ड बना दो, ट्रिक मैंने आपको यही बताई थी। ऑक्सीजन सर बी। 6B, बी। नहीं A हो जाएगा। देखो 2 सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा ये एक सिग्मा ये, और दूसरा 2 पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड ये पाई बॉन्ड। कभी भी ध्यान रखना, जब सल्फर या 16 ग्रुप हो या 17 ग्रुप हो या 18 ग्रुप हो, अगर ऑक्सीजन के साथ है तो डबल बॉन्ड ही बनाएगा, ये फिक्स है। जैसे मैंने आपको कोई भी कंपाउंड दे दिया XC का, तो यहाँ पे XeO4 कर दिया, तो आप समझ जाओ ये सारे डबल बॉन्ड बनाएगा, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। ठीक है, तो जितने भी एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होंगे, अगर हाइड्रोजन नहीं है उसके पास तो सारा डबल बॉन्ड बनाता है। ये इसकी सिंपल ट्रिक है याद करने की। ठीक है, याद रहेगा। अब देखो यस सर। नेक्स्ट वन इसमें आता है कि ब्लीचिंग एक्शन, आज इतने तक ही करते हैं। ब्लीचिंग एक्शन ऑफ SO2 किसकी वजह से होगा, बता सकते हो आप कौन सी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो ब्लीचिंग एक्शन शो करता है। हाँ सर वेरी गुड रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। अंबिका, हाँ वेरी गुड, दोनों ने सही बताया। देखो क्या होता है, SO2 आपको वाटर में डालोगे इसे तो ये बनता है H2SO4, और यहाँ से निसेंट हाइड्रोजन मिलता है। अब ये निसेंट हाइड्रोजन किसी भी कलर्ड को क्या किस में चेंज कर देता है, कलरलेस में चेंज कर देता है, उसी को हम कहते हैं ब्लीचिंग एक्शन। ध्यान रखना, ब्लीचिंग एक्शन मतलब जब कोई कलर्ड को कलरलेस में चेंज कर दे, और यहाँ पे किसकी वजह से हो रहा है, नेसेंट हाइड्रोजन की वजह से ये रिएक्टिव होता है। लेकिन सल्फर का क्या हुआ देखो, अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करना है हमने। सल्फर का यहाँ पे +4 होता है, और जब H2SO4 बनेगा तो +6 हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब इसके खुद का ऑक्सीडेशन हो गया, यानी ये किस कौन सा एजेंट हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट या रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज, तो C इज द राइट आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से हमें इसे चेक करना है। तो ये देखो 120 तक क्वेश्चन हो चुके हैं आपके पास। अब आप इसको अपने आप करके देखो, मुझे मुझे भेजो फिर। तो जितना रिवीजन करोगे उतना नॉलेज आपका अच्छा होगा और मेमोरी पावर बढ़ती है, शार्प होती है। ठीक है, तो इसीलिए आज करो और मुझे भेजो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है, मीटिंग ऑफ करता हूँ मैं। थैंक यू सर। ठीक है, बाय थैंक बाय। यू सर। ओके।